माता वैष्णो देवी का प्राकट्य। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में जब अधर्म और अन्याय का बोलबाला था, तब भगवान विष्णु, महाकाली और महासरस्वती की संयुक्त शक्ति से एक दिव्य कन्या का प्राकट्य हुआ। इस कन्या का नाम त्रिकुटा रखा गया, जो आगे चलकर वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माता ने बाल्यकाल से ही कठोर तपस्या और साधना प्रारंभ कर दी थी और भगवान विष्णु की उपासना में लीन रहती थी। भैरवनाथ का उत्पीड़न और माता का गुफा में वास। माता की दिव्यता और सौंदर्य से प्रभावित होकर भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक ने उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया। माता ने इसे अस्वीकार कर दिया और त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया। भैरवनाथ ने उनका पीछा किया, जिससे बचने के लिए माता ने अर्धकुंवारी गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। भैरवनाथ के लगातार पीछा करने पर माता ने अंततः भैरवनाथ का वध किया। भैरवनाथ के पश्चाताप करने पर माता ने उसे मोक्ष प्रदान किया और कहा कि उनके दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। भक्त श्रीधर और माता का प्राकट्य। लगभग 700 वर्ष पूर्व हंसाली गांव में श्रीधर नामक एक भक्त निवास करते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन का आयोजन किया। माता वैष्णो देवी ने एक छोटी कन्या के रूप में प्रकट होकर भंडारे का आयोजन किया और सभी को भोजन कराया। भोजन के बाद माता ने श्रीधर को दर्शन दिए और उन्हें 4 पुत्रों का आशीर्वाद दिया। माता ने श्रीधर को अपनी गुफा का पता बताया, जिसे उन्होंने खोज निकाला। तब से यह स्थान तीर्थ स्थल बन गया। माता की गुफा और पिंडियों का रहस्य। माता वैष्णो देवी की गुफा जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। इस गुफा में 3 पिंडियां विराजमान हैं, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक है। यह गुफा लगभग 98 फीट लंबी है और इसमें एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है, जिसे माता का भवन कहा जाता है। भक्ति का मार्ग। कटरा से माता के भवन तक की यात्रा लगभग 13 किलोमीटर की है। भक्त इस यात्रा को पैदल, घोड़े या पालकी के माध्यम से तय करते हैं। भवन के बाद भैरवनाथ के मंदिर तक की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। कहा जाता है कि माता के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन न किए जाएं। माता वैष्णो देवी की महिमा। माता वैष्णो देवी की महिमा अपार है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से जय माता दी का उच्चारण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता की गुफा में दर्शन करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।